हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा पौधा है गुड़हल का पौधा। आज हम बात करेंगे कि जब सर्दियां बहुत ज़्यादा पड़ने लगती हैं तब जो गुड़हल का प्लांट होता है वो डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है, लेकिन पूरी तरह से डोरमेंसी में नहीं जाता है और हल्की फुल्की फ्लावरिंग करता रहता है। बस ये है कि ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन कुछ लोगों को ये परेशानी होती है कि सर्दियाँ जब ज़्यादा बढ़ने लगती हैं तब उनके पौधे में फूल खिलना बंद हो जाते हैं और कलियां भी आना बंद हो जाती हैं। तो अगर आपके पौधे में भी फ्लावरिंग बंद हो गई है और कलियां नहीं बन रही हैं और ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी दो ऐसी खाद जिसको डालते ही आपका गुड़हल फिर से कलियां बनाना शुरू कर देगा और कुछ ही दिनों में काफ़ी सारे फूलों से भर जाएगा। तो फ्रेंड्स, गुड़हल का जो पौधा होता है वो एक धूप का पौधा होता है, यानी हॉट वेदर प्लांट है। अच्छी गर्मी होने पर, अच्छी धूप होने पर ही ये फ्लावरिंग करता है। लेकिन जैसे ही सर्दियां आती हैं तो धूप हल्की हो जाती है और धूप की कमी, टेम्परेचर बहुत हल्का हो जाता है, जिसकी वजह से गुड़हल के फूल देना बंद कर देता है और पत्ते पीले होकर झड़ने लगते हैं। कलियों का साइज़ भी छोटा हो जाता है और जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो मिट्टी में नमी बनी रहती है। ओस बहुत ज़्यादा पड़ती है जिसकी वजह से पौधों पर कीड़े आकर इसके ऊपर लगने शुरू हो जाते हैं और जब कलियां बनती हैं तो यही कीड़े इनको ख़राब करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे गुड़हल का जो पौधा है वो फूल देना बंद कर देता है। तो फ्रेंड्स, गुड़हल के पौधे को इस टाइम ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर पूरे दिन की धूप इसको मिल सके, और अगर धूप आपके यहाँ कम आती है तो कम से कम आप 1-2 घंटे की जो सुबह की धूप होती है वो ज़रूर इसको दीजिए। तो अगर आपके गुड़हल के पौधे में अच्छी फ्लावरिंग चाहिए तो इसको दो चीज़ें अच्छी चाहिए, एक तो अच्छी धूप और दूसरी अच्छी खाद। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ दो ऐसी खाद शेयर करूंगी जो बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगी। और जो खाद मैं बताने वाली हूँ तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ है लकड़ी की राख। लकड़ी की राख सर्दियों में आजकल बहुत आसानी से सबके घरों में ही मिल जाती है। आजकल इस कपकपाती सर्दी में लोग लकड़ी जलाते हैं हाथ तापने के लिए, तो आसपास में कहीं ना कहीं आपको ज़रूर राख मिल जाएगी। आप कंडे की राख भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये आपके घर में है तो इसे फेंकिएगा मत। राख में बहुत अच्छा पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन और कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। राख से बैक्टीरिया और कीड़े मकोड़ों को भी ख़त्म करने में मदद मिलती है। तो कीड़े और फंगस को ख़त्म करती है राख। ये सर्दियों में गर्माहट बना कर रखती है मिट्टी के अंदर। ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है, इसको किसान भी अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए। ये मेरा 10 से 12 इंच का पॉट है और इसमें मैं 1 से 2 चम्मच राख का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे ज़्यादा आपको नहीं डालना है अपने गमले में। अगर पॉट छोटा है तो राख की मात्रा भी आप कम ही डालिएगा। अब मैं आपके साथ दूसरा एक होममेड शेयर कर रही हूँ खाद। ये है प्याज के छिलकों का पाउडर। ये भी बहुत अच्छा पोटेशियम का सोर्स है। प्याज में फुल सल्फ़र और एनपीके और आयरन बहुत ज़्यादा होता है। पोटेशियम का तो ये फुल सोर्स है, तो ये भी बहुत अच्छा काम करता है। आप इसको भी ज़रूर से डालिएगा। प्याज के छिलके भी बहुत आसानी से हमारे किचन में ही मिल जाते हैं, तो ये भी कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दोनों जो खाद मैं बता रही हूँ ये बहुत अच्छा काम करती हैं और इनको सर्दियों में आप बहुत आसानी से बनाकर डाल भी सकते हैं। तो ये जो पौधे की जो ग्रोथ है उसको फास्ट करने का भी काम करेगी और जो फंगस और कीड़े इस टाइम नमी की वजह से, मिट्टी में नमी की वजह से हो जाते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा काम करेगी। राख की खाद भी 1 चम्मच डालेंगे और जो ये प्याज के छिलकों का दरदरा पाउडर है वो भी 1 ही चम्मच अपने गमले में डालना है और मिट्टी में डालकर इसको अच्छी तरह से मिला देना है। तो दोस्तों, पौधों की मिट्टी में जो सर्दी में बहुत जल्दी फंगस लगने का जो ख़तरा रहता है, तो इसलिए किसी अच्छे फंगीसाइड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन राख जो है वो बेस्ट फंगीसाइड का काम करती है और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होममेड फंगीसाइड है और इसको आप ज़रूर से इस्तेमाल कीजिए। तो अब जो मैं आपके साथ एक लिक्विड फर्टिलाइज़र शेयर करने जा रही हूँ वो है संतरों के छिलकों का फर्टिलाइज़र। संतरे भी इस टाइम मार्केट में खूब अच्छे आ रहे हैं और संतरों का जो छिलके होते हैं उनको आप रख लीजिए, फेंकिएगा नहीं, सुखा लीजिए। सुखा के इस तरह से मैंने अपने पास स्टोर कर लिए हैं और जब मुझे फर्टिलाइज़र बनाना होता है तो इस तरह से मैं इनको
ले लेती हूँ और पानी में भिगो देना है इसको। संतरों के छिलकों को हल्का गर्म पानी लीजिएगा और उसमें आप एक दिन के लिए कम से कम 24 घंटे के लिए आपको इसको भिगा के रखना है। तो जो ये संतरे के छिलके हैं, इससे आपके जो पौधे के जो कलियां हैं और फूल हैं उनका साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा और कलियां जो हैं वो गिरेंगी नहीं, झड़ेंगी नहीं और कीड़े भी नहीं लगेंगे कलियों पे, पत्ते भी आपके लश ग्रीन रहेंगे और बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। तो ये संतरों के छिलके का जो मैं फर्टिलाइज़र बता रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। संतरों के छिलकों में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन, पोटेशियम पाया जाता है और जो इसके छिलकों में खुशबू होती है वो कीड़ों को भी ख़त्म करती है और ये बहुत बढ़िया इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का भी काम करती है। पोटेशियम भी इसमें भरपूर होता है, तो पोटेशियम की वजह से जो पत्तियां हैं वो हरी रहती हैं और पत्तियों का पीला होना भी बंद हो जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे हमें लेनी है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती भी हम 1 चम्मच लेंगे और इसी संतरों के छिलके वाले जो पानी है उसी में इसको भी हम डाल देंगे और उसको भिगो के हमें 1 दिन के लिए कम से कम रखना है। हल्के गर्म पानी में भिगा के आप रख दीजिएगा। तो बात करते हैं कि इस ऑर्गेनिक होममेड फर्टिलाइज़र को बनाकर आप किस तरह से अपने गुड़हल के पौधे पर जनवरी के महीने में इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले जो संतरे हैं उनके छिलकों को सुखा लीजिएगा। सुखाना बहुत ज़रूरी है वरना फंगस लगने का चांस रहता है। और 1 कंटेनर में पानी लेके इन छिलकों को डाल दीजिए और इसी में ये चाय पत्ती भी डाल दीजिए और इनको दोनों को 1 दिन के लिए भिगा के रख दीजिए। तो ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। अब इस फर्टिलाइज़र को और तो देखिए इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा लिक्विड और इस लिक्विड को आपको छान कर ही इस्तेमाल करना है और उसको पानी में डाइल्यूट करना है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र है, इसलिए इसको पूरा इस तरह से नहीं डालना है वरना आपका प्लांट जल भी सकता है और ख़राब भी हो सकता है। तो इसको आप पानी में डाइल्यूट कर लीजिएगा और जो भी आपके पास फ्लावरिंग वाले प्लांट हैं, विंटर्स प्लांट हैं, उनमें आप ये बहुत आराम से दे सकते हैं। फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस इसको बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं देना है, डाइल्यूट करके देना है और अपने सभी गार्डन के प्लांट्स में दे दीजिएगा। ये फंगस को भी दूर करता है और सूखे हुए छिलके हैं तो फंगस लगने का भी कोई चांस नहीं है। और कलर इतना प्यारा इसका आया है ना, और गोल्डन कलर का बिल्कुल कलर हो गया है। और इसमें जो चाय पत्ती है उसकी प्रॉपर्टीज़, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा उसमें होता है, तो नाइट्रोजन की वजह से हमारे जो प्लांट के पत्ते होते हैं वो बिल्कुल हरे हो जाते हैं, ये पीलेपन ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपके पौधों के पत्ते भी पीले हो रहे हैं तो उसमें ये फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा वर्क करेगा। इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल खाद हैं, कोई भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में जो फ्रूट्स आते हैं आप उनको खाने के बाद जो उनके छिलके बचते हैं, नारंगी के, संतरे के और केले के, प्याज जो आती है, वो सब हमारी होममेड चीज़ें हैं। उनको कहीं से ख़रीदना नहीं है। जो फेंकने वाली चीज़ें हैं उनको स्टोर कर लीजिए और इस तरह से यूज़ करिए। अब बात करते हैं जो हमारे प्लांट्स में फंगस लग जाती है, तो उस फंगस को हम कैसे दूर करें। जो काले कीड़े लग जाते हैं कलियों के ऊपर, गुड़हल की कलियों के ऊपर, तो एलोवेरा मैंने यहाँ पे लिया है। मेरे प्लांट में ही जो एलोवेरा की लीफ थी वो मैंने निकाली है और उसको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी और एक मिक्सी जार में डाल के इसका अच्छे से पेस्ट बना लूँगी। और पेस्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है कि 1 चम्मच आपको पानी में इसको मिला लेना है। पानी में मिलाने के बाद इसमें आप हमारे जो किचन में ही हल्दी पाउडर होता है, उस हल्दी पाउडर को हमें इसमें मिलाना है। हल्दी पाउडर का भी काम जो होता है वो इंसेक्टिसाइड का होता है और जो इसमें हल्दी में जो बैक्टीरिया को भी ख़त्म करने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हल्दी एंटी फंगल और एंटीसेप्टिक का भी काम करती है। तो हल्दी को भी इसमें आप शामिल कर दीजिए। 1 चम्मच एलोवेरा का पेस्ट और थोड़े आधा लीटर पानी में मिला लीजिए। एक प्लांट के लिए मैं बता रही हूँ। और इस तरह से ये देखिए बन के तैयार हो गया है। और इसको आप अपने गमले की मिट्टी में डायरेक्ट भी डाल सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं स्प्रे बॉटल से। तो उससे जहाँ जहाँ पर भी फंगस और कीड़े लगे हों तो उसको खूब अच्छे से स्प्रे कर दीजिए, पत्तियों को अलट पलट करके
और जो कलियां हैं उसको, और जो प्लांट्स जो भी आपके गार्डन में जिनमें फंगस हो रहा है, जिसमें कीड़े लगे हुए हैं, इन उन सारे ही प्लांट्स में ये जो फंगीसाइड मैंने बनाया है, होममेड फंगीसाइड, बहुत आसानी से इससे आपके जितने भी कीड़े हो रहे हैं पौधों में वो सब फिनिश हो जाएंगे और बिल्कुल प्लांट साफ़ हो जाएगा। मेरा प्लांट जो है बिल्कुल हेल्दी है, तो इस वजह से मैं बहुत जल्दी जल्दी इस पे स्प्रे नहीं करती हूँ और ना ही मिट्टी में डालती हूँ। महीने में एक बार इस चीज़ का इस्तेमाल करती हूँ अगर ज़रूरत होती है। अगर आपके प्लांट में बहुत जल्दी जल्दी फंगस लगता है और बहुत जल्दी जल्दी कीड़ों का अटैक होता है तो आप हर 15 दिन पे इसका स्प्रे कर सकते हैं, और ये बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो बहुत अच्छा काम करेगा। तो फ्रेंड्स, जो भी चीज़ें मैंने आज आपको अपनी वीडियो में बताई हैं, चाहे वो फर्टिलाइज़र हो, चाहे ये फंगीसाइड जो मैंने बनाया है वो हो, सारी ही चीज़ें ऑर्गेनिक हैं। आप इनको ज़रूर से इस्तेमाल करिएगा। अगर अभी तक आपके प्लांट में फूल नहीं खिल रहे हैं, कलियां नहीं बन रही हैं और जो पौधा बिल्कुल सूखा बेजान सा पड़ा हुआ है, उन सब में जान आ जाएगी, फूल भी बनेंगे, कलियां भी खिलेंगी और सारे ही पौधों में अच्छी ग्रोथ भी होगी। तो दोस्तों, इस तरीके से जनवरी के महीने में आप भी ज़रूरी काम करने के साथ साथ इन फर्टिलाइज़र्स का अपने गुलहड़ के पौधे पर इस्तेमाल करते हैं तो आपके गुलहड़ के पौधे से भी पत्तियों का पीला होना और कलियों का झड़ना बंद हो जाएगा, साथ में पौधे की रुकी हुई ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थे कुछ ऐसे काम जो जनवरी में गुलहड़ के पौधे पे करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मिलती हूँ फ्रेंड्स अगले नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपने फैमिली का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, अपना भी बहुत ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।